ওই ভরসায় এবার নির্বাচন লড়ছি না। কবে এসআইআর এর তালিকা বেরোবে, এসআইআর হচ্ছে কি হচ্ছে না, এখানে সিআইএসএফ কবে আসবে আর ক দফায় ভোট হবে, এসব নিয়ে বিজেপির কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমরা আমাদের কায়দায় ভোট লড়ব, শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মানুষের কাছে যাব। পশ্চিমবঙ্গের পোলিং পার্সেন্টেজ যাতে হাই হয় সেটা আমরা চেষ্টা করব এবং এই নির্বাচনে এ সমস্ত সহযোগিতা ছাড়াই, এইসব বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি ছাড়াই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জন হয়ে যাবে। हिंदी एक एक करके। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बोला है कि ऑन टाइम फाइनल ड्राफ्ट आना चाहिए। स्क्रूटनी करने के लिए दूसरे राज्यों से जजों को यहाँ पे बुलाया जाए। न्यायालय को जो कहना था वो कह दिया। दूसरी राज्य से जजेस को लाने का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल की इस प्रशासन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का कोई विश्वास नहीं है। इट्स दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश से यही लोग समझेंगे कि इस राज्य में जो प्रशासन है उसका संपूर्ण रूप से राजनीतिकरण हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस सरकार है। तो इसी का कारण ऐसा निर्देश सर्वोच्च अदालत से आ रहे हैं। तो शोमिकदा, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है पश्चिम बंगाल में गए एक महीने में बाहर के राज्यों से करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे आए हैं बीजेपी का, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनके रहना खाना पीना सब कुछ के लिए जो पैसा खर्चा हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रहा है यही पैसा अगर लोगों के लिए बीजेपी खर्चा करते तो शायद ज्यादा वोट मिल जाते, और ये बस बाहर से लोग। अरे 200 आए, 2000 आए, 20,000 आए, उसके तृणमूल का क्या लेना देना है? तृणमूल क्या कश्मीर बन गए 1947 का, जो पश्चिम बंगाल घुसने के लिए परमिट का जरूरत होता है? तृणमूल कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो जो ऑल इंडिया पार्टी होते हैं उसमें कोई राज्य कभी सीमा की काम नहीं करते। हम लोग पहले भारतीय है, उसका बाद बंगाली है। कहां से बीजेपी का कार्यकर्ता आ रहे हैं, बीजेपी किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे वो तो हम देख रहे हैं। उसको बोलिए थोड़ा मिड डे मील का जो चाउल उन्होंने कर दिया उसको दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, कल एआई कॉन्फ्रेंस में जो 100 देशों का प्रतिनिधि वहां मौजूद था, प्रधानमंत्री उसको एड्रेस कर रहे थे, उसका बाहर में कांग्रेसियों ने अपना कपड़ा उतारकर जो नंगा नाच कर दिया, ये किसका खिलाफ प्रदर्शन था? ये तो कोई बीजेपी का खिलाफ नहीं था, पूरा देश का फेस लॉस कर दिया दुनिया का सामने। विरोध का भी एक सीमा होता है। नरसिम्हा राव जी तक तो ऐसा कोई आचरण कांग्रेस की तरफ से नहीं था। सदियों पुराना पार्टी अपने पूरा विरासत को भूल गए। ऐसा दुखद स्थिति अब देश को देखना पड़ रहा है, पूरा दुनिया देख रहे हैं। इसमें तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। सारे देशों से मेहमान आ चुके हैं उसमें, और उसका सामने ऐसा नजारा। इसीलिए कांग्रेस को आज पूरा देश ठुकरा दिया। कांग्रेस एक पैरासाइट बनकर रह गया। कांग्रेस जैसा पार्टी, वो महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल का पार्टी आज ऐसे लोगों का कपड़ा उतारने वाला, नंगा नाचने वाला पार्टी बन गया, जो दरवाजे पर रात के अंधेरों में खटखटाता है दरवाजा दूसरा जोनल पार्टी का पास, रीजनल पार्टी का पास, जो भैया कुछ दया कर दो, भिक दे दो कुछ। तो ऐसे ही कांग्रेस चलता है। तो बिहार में अमित शाह जी जो है 3 दिन का इवेंट वहां पे होस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव के लिए, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के साथ, वहाँ स्पेशल। देखिए, हम अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है। देश का अंदरूनी सुरक्षा रक्षा करने का दायित्व अमित शाह जी के ऊपर है। आज पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर वनांचल और सीमांचल का डेमोग्राफी बदला दिया गया है। आज जितना आदिवासी है उसको प्यार से फंसाकर शादी करके नाम बदल करके उसका बाद उसका जमीन हड़पने का काम चल रहा है। ये जो लाभ जिहाद शब्द आया, ये जो नैरेटिव है,
ये कोई बीजेपी का क्या हुआ नैरेटिव नहीं है। ये तो पहले बोला था कम्युनिस्ट, वो भी एक वाम राज्य से ये शब्द आया था। अभी लाफ जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी आ गया। अभी लैंड जिहाद चल रहा है झारखंड में, और उसका कारण भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का साथ जुड़े हुए बिहार और झारखंड का जितना सीमा है उसका डेमोग्राफी बदले जा रहे हैं। और उसी का साथ साथ आज सभी देश को यह सोचना चाहिए, पूरा देश के लिए एक वार्ता है, जो बांग्लादेश का साथ भारत की सीमा का उस पार जो जमात का अफसार जुआ है और इस पार जैसे उसका कार्यकलाप जो चल रहे हैं, जो देखा जा रहा है अभी मालदा और मुर्शिदाबाद में, नोदिया की कुछ कुछ जगह में, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा, पूरा पश्चिम बंगाल वासियों को सोचना पड़ेगा, और इसमें कोई राजनीति नहीं करना है। और एक सवाल है, मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, जो प्रोसेस में एसआईआर चल रहा है, बाहर से जज आ रहा है, जितना अभी बाकी है हियरिंग वगैरह, आपको लगता है कि प्रोसेस पूरा टाइम पे खत्म होकर वोट सही समय पे होगा? हमको क्या लग रहा है, नहीं कर रहे विषय मतलब ये नहीं बीजेपी है। को, आपको नहीं, बीजेपी को। हम मतलब तो बीजेपी है, हाँ। हम बीजेपी का बाहर थोड़ी है। बीजेपी से निकलने के बाद हमारा साइज का आदमी को कौन पूछेगा भाई। हम जो आज है बीजेपी है। क्या बोला? नहीं, फिर भी उत्तर दे। हमारा देखिए, हमारा स्टैंड पार्टी का एकदम स्पष्ट है, नो एसआईआर नो वोट। अंतिम सूची में भी जिसका नाम है उसको भी सुनवाई में बुलाना चाहिए, उसका भी बात ध्यान में रखकर वोटर लिस्ट बनाना चाहिए। जितना फॉर्म 7 हम लोग दाखिल करने गया, जो छीन लिया गया, जला दिया गया, पुलिस ने जिसको जब्त कर दिया, उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा मांग स्पष्ट है। गणेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10 राज्यों में उन्होंने एसआईआर समाप्त कर दिया है, लेकिन क्यों पश्चिम बंगाल में इतना हंगामा हो रहा है ये देखने के लिए उसका भी ये दायित्व बनता है कि एक बार उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में पधारे, वो जाए थोड़ा मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, मालदा, हावड़ा की कुछ जगह, कलकत्ता शहर में, वो जो है ना हमारा जो स्पीकर का, हमारा जो मेयर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेयर साहब ने बोला था ये मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के एक मैगजीन को डन, तो ये सब जगह में एक बार घूम कर आए। सर, आपने बोला अभी कि एसआईआर, जैसे अभी बता रहे थे कि एसआईआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाहर से आ रहे हैं, ये विचारक को, जस्टिस लोगों को लेके आ रहे हैं झारखंड, उड़ीसा को लेकर। तो इसमें हमारा करने का क्या है? पश्चिम बंगाल का पूरा हमारा कुछ नहीं सर, हम स्वागत करते हैं और उसका साथ हमारा व्यथा व्यक्त करते हैं जनता के सामने कि पश्चिम बंगाल का सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज्ड हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, सरकार की प्रशासन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का कोई आस्था नहीं है।